आज हम आए हैं गांधी कॉलोनी में जाट महासभा के संरक्षक देवी सिंह सिंभालका जी के निवास पर। देवी सिंह सिंभालका जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा जिला क्या, आसपास के सभी जिलों में सभी जानते हैं कि देवी सिंह जैसे जाट समाज के सिपाही विरले ही होते हैं। वो किसी भी कार्य को बहुत ही एक अपना सीरियस लेकर के चलते हैं। और जब वे एक बार अध्यक्ष बने तब भी वो जो है साइकिल पर ही घूमते थे। बहुत लोगों ने कहा जी कि आप अब जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए अब आप जो है थोड़ा सा अपने में परिवर्तन करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और ज़मीन पर रहकर ही मैं कार्य करना चाहता हूँ। जब हमने यह जाट पत्रिका शुरू की तो सबसे पहले हम देवी सिंह सिंभालका जी के पास आए थे। तो इन्होंने अपनी चेक बुक निकाल के, मैं उस राशि का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी राशि थी जो आपने हमें चेक के द्वारा दी। और हमारा तभी उत्साह बढ़ गया था कि हम जो है अब इस कार्य को वास्तव में आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि किसी बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा था कि राठी जी, ये पत्रिका तो मेरे से नहीं चली, आप तो क्या चला पाओगे। तब हमें बड़ा ये हुआ कि भाई हमने कार्य शुरू तो कर दिया है, लेकिन कहीं नेताजी की बात ही सही ना हो जाए। लेकिन हमें ये लगा कि नेताजी ने हमें सिर्फ जो है एक हमारे अंदर निगेटिव सोच पैदा करने के लिए वह बात कही थी, और देवी सिंह सिंभालका जी ने पॉजिटिव सोच पैदा की। तो हम बड़े उत्साहित हुए और फिर हमने कदम पीछे नहीं हटाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जाट संसार पत्रिका को अपने क्षेत्र में वो स्वयं जो है जा कर के सदस्यों को देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के समय में कोई पड़ोसी को भी जो है कार्य सौंपे तो पड़ोसी को भी उस कार्य को नहीं करते। पड़ोसी को भी वो पत्रिका कहे कि आप इन्हें दे देना तो कहते हैं कि साहब मैं तो जाता नहीं हूँ, या वो मुझे मिलते नहीं, मतलब तरह तरह के बहाने हो जाएंगे। लेकिन आप बड़ी शिद्दत के साथ और अपना कार्य समझते हुए इस कार्य को अंजाम देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है इसके सदस्य अगले अंक तक 2-3 सदस्य बनवा देते हैं और मुझे बता देते हैं कि आप जो है फला जगह से वो शुल्क ले लेना और उनका नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर देना। तो बहुत एक तरह से जो है इस पत्रिका के संरक्षक तो है ही, लेकिन इस पत्रिका के पूरे प्रबंधन में जो है आगे बढ़ के कार्य करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं आपके पास नया ये संस्करण लेकर के, और मैं आपको भेंट कर रहा हूं जाट संसार पत्रिका का नया संस्करण। इसमें हमने कुछ आपके विषय में लिखा भी है, और मैंने वही लिखा है जो मतलब जो है सत्य है। अब मैं चाहूँगा कि देवी सिंह सिंभालका जी, संरक्षक जाट महासभा, संरक्षक जाट संसार पत्रिका, और वीरेंद्र वर्मा विचार मंच, तो आप इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है आपका कार्य क्षेत्र, आप दान के क्षेत्र में आपने कितनी संस्थाओं को दान किया होगा, थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालें। ऐसा है जी, ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया। सन 57 में 8 आदमी गए हमारे यहाँ, जिसमें 4 चौधरी मुजफ्फरनगर के, 4 शामिल थे, जिसमें वीरेंद्र वर्मा का भाई सुरेंद्र वर्मा भी था, चंद्रबली प्रस्तल था, और यहाँ वालों को मैं जानता था। तो वे हमारे यहाँ जो गए, कह रहे जी चौधरी साहब हम यूँ आए, जाट इंटर को डिग्री बना ले, बिल्डिंग बनेगी, हॉस्टल बनेगा, बहुत ज़्यादा काम होगा उसमें, ऐसे ऐसे काम करना, और फील्ड चाहिए, बहुत खर्चा होता है, कुछ दान दे दो। मेरे फादर ने
देखिए 101 रुपया, उस टाइम 101 रुपये बहुत ज़्यादा बहुत हुआ। बहुत वैल्यू थी। हम हुक्का भरा करते थे। जी तो वहाँ में चले गए, उनसे बहुत बात हमारे फादर ने कर ली थी, किस किस का जाओगे भाई, कहाँ कहाँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहाँ पड़ोसी एक हुक्का पी रहा था हमारे फादर के पास। जी। जब मैं चले गए, उसने कहा भाई रतिराम, इतने रुपये देने की क्या जरूरत थी, अच्छा जी। 10-11 दे देता। जी तो हमारे फादर क्या कहते हैं, कहना भाई बात सुन, पूरे सिंभाल के मैं केवल 4 घरों में गए हैं जी। और मेरे पास आए, कुछ यकीन करके आए होंगे तेरे तो मांगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। वो मेरे उसमें बैठ गया जी। हृदय में। हाँ। तो जो मेरे पास दान मांगने आया, जी जी। वो वापस नहीं कहा जी। जी। अगर 10 रुपये मांगे तो 5 नहीं दिए, 8 दिए। यानी माता पिता के संस्कार आप में आए, हाँ जी। और ये संस्कार ही आज जो है, आप उन संस्कारों को लेकर बहुत आगे बढ़े, आज आपका नाम है। तो माता पिता जो संस्कार हमें देते हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है। 5 लाख की रसीद ऊपर रखी, जी 5 लाख से थोड़ी कम। तो मैंने जो है, ये मेरे फादर ने सिखाया था। हाँ जी। और मैं ऊंचे परिवार से हूँ। जी आर्थिक शैक्षिक सन 80 में प्लॉट दिया था मेरे फादर ने, जी। सन 90 में मकान बना दिया था प्रतिज्ञों ने, अच्छा वरना एक दीवार नहीं खींची थी। वैसा टीचर नहीं रहा मैं। जी। ट्यूशन छाप पैसे लेकर पास करना। वीरेंद्र वर्मा के गुण थे, और वीरेंद्र वर्मा के परिवार से हमारा जी। पारिवारिक संबंध 150 साल पुराना। यानी आप आदर्शवादी शिक्षक रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आपके जो साथी हैं वो भी आपके बारे में बताते हैं, आपने कभी जो है गलत उसके साथ समझौता नहीं किया। आपने जो है बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को जो है बैक डोर से पास नहीं किया, बल्कि उन्हें पढ़ा लिखा करके उन्हें कुशल बनाया, जिससे वो स्वतः जो है आगे बढ़े। और अभी जैसा कि देवी सिंह सिबालका जी ने अभी अपने बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरा आपके बारे में बखान किया जाए तो एक बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा, लेकिन चूंकि आज बहुत संक्षेप की हम ये वार्ता कर रहे हैं, तो इसमें बस बहुत थोड़ी चीज़ों को ही हम ला पा रहे हैं। और आप ये समझिए कि आज जो है, आज भी देवी सिंह जी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, शरीर उनका बस जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपकी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। और आप जो है, जैसे महर्षि दधीची ने हड्डियों को भी दान कर दिया था, तो मैं समझता हूँ कि देवी सिंह सिबालका जी भी अपनी हड्डियों को भी दान करना चाहते हैं जाट समाज के लिए और सर समाज के लिए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, और मैं बहुत ही आपका प्रशंसक हूँ, क्योंकि समय समय पर मुझे आगे बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहा, और मुझसे बड़ा लगाव भी रखते हैं, और जाट संसार पत्रिका को आगे बढ़ाने में, इसके सदस्य बनवाने में पूरी ऐसी लगन रखते हैं कि वो समझते हैं कि हाँ, मैं इसका वास्तव में एक संरक्षक हूँ, मेरे संरक्षण में ये पत्रिका चल रही है, तो मेरा दायित्व है कि मैं इसे जो है आगे बढ़ाऊं। और आपके इस योगदान के कारण, आपके इस समर्पण के कारण आज पत्रिका अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रूस आदि देशों में जा रही है, और बाकी जो देश बचे हैं जहाँ जाट हैं, तो वहाँ भी हम एक जो है एक योजना बना रहे हैं कि वहाँ भी ये पत्रिका आगे जाए। तो आज की इसी वार्ता के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, समाज का मार्गदर्शन करते रहें, तो बहुत लोगों का भला होता है। और सबसे मुख्य बात रह गई थी कि आप जाट रिश्ते कराने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत जो है, आप सैकड़ों जोड़ों को मिलवा चुके हैं, बहुत मतलब जो है एक अच्छे रिश्ते बनवाने में आपका विशेष योगदान रहता है। जो चाहे सरकारी नौकरी में है कोई,
या प्राइवेट जॉब में या विदेश में है, अमेरिका इंग्लैंड में भी। जी सबको एक दूसरे से आप मिलवाते हैं, तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।